गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए काम शुरू करें हम लोग। जो ही गुड इवनिंग। सभी लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग। चांदनी, करिश्मा, प्रदीप, रणविजय, अभिषेक, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए हम लोग टाइप 3 में आते हैं। हम लोग बात करेंगे, सब लोग ध्यान से समझें। हम बात करेंगे एनआरए पे, बात करेंगे सीईटी पे। अभी इन लोगों पर बात कमेंट नहीं करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस पर लिखना छोड़ दीजिए और थोड़ा पढ़ाई हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद हम उन लोगों पर, उन चीज़ों पर भी बात करने वाले हैं। ओके क्या? हाँ, थोड़ा चलिए आगे शुरू करते हैं। टाइप 3 में आते हैं हम लोग। सब लोग ध्यान से समझिएगा। क्या है, एक व्यक्ति अपने धन का 1/10 भाग ए को, 1/5 भाग बी को, 2/5 भाग सी को तथा 3/25 भाग डी को देता है। सुनिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट लेके। बोला क्या कि कोई अमाउंट है, कोई अमाउंट है, उसका 1/10 भाग टोटल अमाउंट का 1/10 भाग ए को देता है, टोटल अमाउंट का 1/5 भाग बी को देता है, टोटल अमाउंट का 2/5 भाग सी को और 3/25 भाग डी को देता है। ए का हिस्सा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये सब अगर कुछ नहीं बोला यहाँ पर, किसका 1/10, अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको मान के चलना है टोटल का 1/10। किसका 1/5, कुछ नहीं बोला तो टोटल का 1/5, ये टोटल का 2/5। तो ए को दे रहा है, ए को ये दे रहा है टोटल का 1/10 भाग, बी को दे रहा है टोटल का टोटल का 2/5 भाग, बी को दे रहा है टोटल का 2/5 भाग, सी को दे रहा है टोटल का 3/25 भाग, सी को, ए को 1/10, बी को टोटल का 1/5 है, गलत लिख दिए हैं यहाँ, टोटल का देखिए ये एक का है, ये बी को टोटल का 1/5, टोटल का 1/5, सी को टोटल का 2/5, सी को टोटल का 2/5 और डी को दे रहा है टोटल का 3/25। टोटल हम लोगों का कितना होता है? 1। टोटल होता है 1। हम देखिए कल हम ये सिखाए थे कि ये भी x का 1/10, x का 1/5, x का 2/5, x का 3/5। तो आप इन सब को, एक ही क्वांटिटी के अलग अलग पार्ट को आप जोड़ सकते हैं। इन सब को जोड़िएगा तो 1/10 प्लस 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/25, इसका एलसीएम लीजिए तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 50। 10 × 5 = 50, 5 5 × 50 = 10, 5 × 50 10 दूनी 20, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, यानी प्लस 6। ये क्या है? 20 10 30 5 35 6 31/50, 31/50, ये टोटल हो गया। अब आइए रेस्ट मनी जो है, रेस्ट मनी मतलब ये टोटल, ये चारों मिला के ABCD मिल के 31/50 हुआ, और रेस्ट मनी जो होगा वो 1 - 31/50, 31/50। तो 31 9 40 10 50 19/50, 19/50 ये रेस्ट मनी हुआ। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताएं। ये 15 20 6 26 5 31 10, आज क्या एरर क्यों हमसे हो रहा है?
गलती हो जा रहा है, कंसंट्रेशन टूट गया। 41/50 होगा यहाँ, यहाँ पर 1 माइनस 41/50 बराबर 9/50। रेस्ट मनी जो है वो टोटल का 9/50 होगा। रेस्ट मनी, अब ध्यान दीजिएगा, ए को टोटल का 1/10, बी को टोटल का 1/5, सी को टोटल का 2/5, डी को टोटल का 3/25। रेस्ट मनी टोटल का 9/50। रेस्ट मनी टोटल का 9/50। ठीक है, कुछ सोच रहे हैं? हाँ, एक्चुअली कुछ सोच रहे थे इसलिए मेरा ध्यान भटक गया था। अभी आ गए हम फिर से, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, बोला उसके पास बचा रकम कुल रकम का कितना हिस्सा है, तो हम लोग अभी निकाले थे, यही हम लोग निकाले हैं टोटल में। तो रेस्ट मनी देखिए हम लोग का निकला था टोटल का 9/50, यानी रेस्ट मनी टोटल का 9/50, ये हम लोग अभी लिखे थे। ठीक है, अभी चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि उसके पास कुल 200 रुपया, यहाँ रुपया का है, यहाँ रुपया है, ये रुपया है। ठीक है, यदि उसके पास कुल 200 रुपया था तो बताए उसके पास शेष कितना बचा। देखिए, रेस्ट निकाला कितना है 9/50, और उसके पास टोटल कितना था 200, तो रेस्ट मनी 200 का 9/50, यानी 50 से 4 बार में कट जाएगा, 9 चौक 36, 36 रुपया उसके पास में बचा। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। याद में खो गए गुरुजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि उसके पास शेष 90 बचा हो तो बताए आरंभ में उसके पास कुल कितने रकम था। शेष 90 बचा तो आरंभ में कुल कितना था। रेस्ट 9/50, और ये 9/50, 9/, यही ना रेस्ट है, टोटल का 9/50 रेस्ट मनी है, और रेस्ट मनी है कितना 90, तो ये टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 9 से ये कट जाएगा 10 बार में, 50 दहें 500, टोटल बराबर 500, टोटल बराबर 500। चलिए आगे बढ़िए। बोला यदि बी का हिस्सा 100 है तो डी का हिस्सा कितना। बी और डी का, बी का 1/5 है और डी का 3/5 है, यानी बोला 1/5 बराबर 100 है, तो ये 1/5 बराबर 100 है, तो 3/25 बराबर कितना होगा। तो आपको याद होगा जो दिया गया है उसको उलटने को बोले थे, और जो पूछ रहा है उसको डायरेक्ट गुना करने को बोले हैं। तो ये 5 × 5 = 25, ये 20 बार में 20 × 60, ये क्या होगा 60 होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अब थोड़ा कंसंट्रेट होना जरूरी है, अब थोड़ा कंसंट्रेट होना आप लोगों को जरूरी है। सुनिए मेरी बात को। बोला एक व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति को 5 पुत्र, ये क्वेश्चन पर बहुत ध्यान से सब लोग समझिएगा, कंसंट्रेट होके समझिएगा। बोला एक व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति को 5 पुत्रों ए बी सी डी एवं ई में वितरण करता है। कुछ भाग वह अपने पास रखता है। बहुत गौर से समझिएगा, कंसंट्रेट होइएगा। बोल रहा है क्या? देखिए, ए को वह पूरे संपत्ति का 1/5, ए को किसका, तो टोटल का 1/5 भाग देता है। यहां देखिए बी को शेष भाग का 3/8, मतलब अंतर क्या है, ये पहला जो क्वेश्चन था और दूसरा जो क्वेश्चन अब जो बना रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है। ये ए को टोटल का 1/5 दिया है और बी को रेस्ट का 3/8 दिया है। बी को रेस्ट का मतलब ए जो ले लिया, ए के लेने के बाद जो बच गया उसका 3/8 बी को दिया। सी को शेष भाग का 1/5 देता है। सी को शेष भाग का 1/5 देता है। सी को शेष भाग का 1/5 मतलब क्या, ए भी ले लिया,
बी भी ले लिया, उसके बाद जो बचा उसका 1/5 भाग सी को देता है और डी को शेष भाग का आधा भाग देता है। डी को शेष भाग का आधा मतलब डी ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया और उसके बाद जो शेष बचा उसका आधा डी को देता है और एवं शेष बचे भाग का 1/4 ई को देता है। शेष का मतलब ए बी सी डी सब चारों लेने के बाद जो बच गया उसका 1/4 ई को देता है। अब आप लोग बहुत गौर से एकदम आराम से समझिएगा। पहला ए को दिया भाई टोटल का 1/5, ए को दिया टोटल का 1/5, ये ए को दिया। बी को शेष का बोला, शेष का मतलब जो रेस्ट, यहां टी नहीं है, ये रेस्ट का 3/8 भाग देता है। बी को रेस्ट का 3/8 भाग देता है, रेस्ट का 3/8 भाग देता है बी को। अब ये एकदम यहां पर गड़बड़ा जाइएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा। तो सी को शेष भाग का 1/5 देता है। क्या जो शेष है वो इस रेस्ट का नहीं, ये आर क्या है, ये अभी जो आपका आर है वो ए का शेयर टोटल में से ए का शेयर घटाए वो आर है। लेकिन अब जो सी के लिए रेस्ट है, सी का रेस्ट जो है वो इस टोटल नहीं, ए का शेयर प्लस बी का शेयर दोनों का शेयर माइनस करने के बाद तब जो रेस्ट बचेगा उसका। तो हम रणविजय ये बोल रहे हैं ना कि सी को बोलिए, अगर इसको R1 बोलिए तो इसको बोलिए R2, क्योंकि नया रेस्ट हो गया। नया रेस्ट का 1/5 ये देता है। ए को टोटल का 1/5, बी को रेस्ट का 3/8, सी को रेस्ट का 1/5, उसके बाद डी को रेस्ट का आधा। डी को रेस्ट मतलब R3 ले लेते हैं, R3 का आधा, डी को R3 का आधा। उसके बाद ई को रेस्ट का 1/4, यानी ई जो होगा वो R4 का रेस्ट 4 का 1/4। अब हम समझाने जा रहे हैं, एक से घटा लेते, लेकिन आप जोड़ नहीं सकते हैं। रीजन कि एक ही क्वांटिटी के दो पार्ट को जोड़ सकते हैं। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? ओके, चलिए ये है क्या। अब हम जो बताने जा रहे हैं बहुत गौर से समझिएगा। इन सब को, ये सब ये टी का 1/5 है, ये R1 का 3/8, ये R2 का 1/5, ये R3 का 1/2, ये R4 का 1/4, ये सब है। ठीक है, अभी मेरा क्या कहना है कि करना क्या है समझिएगा। करना ये है कि ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सारा वैल्यू अगर टोटल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट अगर हम लोग कर सके। रुक जा रहा है, वीडियो बफरिंग हो रहा है क्या? अभी ठीक है ना? हम बोल रहे थे ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनको टोटल के रेस्पेक्ट में बदलना है। टोटल के रेस्पेक्ट में, तो टोटल के रेस्पेक्ट में कैसे बदले? तो R1 एकदम आराम से समझिए। R1 क्या है? R1 है टोटल, टोटल कितना? 1 में से घटा लीजिए ए का शेयर, तो ए का शेयर 1 - 1/5 यानी 4/5। आप R1 को बोल सकते हैं 4/5।
R1 को बोल सकते हैं किसका, टोटल का 4/5। R1 जो है वो टोटल का 4/5 है। तो आप ये बोल सकते हैं कि R1 के जगह पे हम यहाँ पर ये बोलेंगे, सब लोग ध्यान दीजिएगा, R1 के जगह पे टोटल का 4/5 या R1 के जगह इंटू 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8, यानी ये क्या बन जाएगा, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3/10, ये टोटल का 3/10 हो गया। अब देखिए ये बी था रेस्ट का 3/8, लेकिन हम लोग कन्वर्ट कर लिए तो बन गया टोटल का 3/10। अब सुनिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये R2 क्या है, R2, ये R2 की बात करें, R2 की बात करें तो R2 है A और B को लेने के बाद जो बचा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं A टोटल का 1/5 लेता है, तो टोटल 1 है, उसमें से 1/5 निकाल लिए तो बचा कितना, टोटल का 4/5, इतना बचा हुआ है, ये R1 है। ठीक है, अब तो इतना बचा हुआ है, इसमें से जो बचा हुआ है, इसमें से ये जो C है, ये जो B है, वो 3/8 निकाल लिया, इसमें से 3/8 निकाल लिया तो बचा कितना, 5/8, तो बचा 5/8। तो आप इसको बोलिएगा कि ये टोटल का कितना है, तो टोटल का 4/5 इंटू 5/8 इज इक्वल टू, तो ये टोटल का, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 4/5 इंटू 5/8, सॉरी इसमें हम छोड़ दिए हैं, इंटू 1/5, तो ये 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा, ये बन जाएगा टोटल का 1/10, टोटल का 1/10। डी निकालेंगे। अब हम आपको बताएं, आप में से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे और लग रहा होगा सर हमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब हम आपको सिंपल बात समझा दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप समझ जाएंगे। करना क्या है, देखिए जब भी ये सीरीज में रहे ना, टोटल R1 R2 R3 R4, तो एकदम आराम से समझिए हम क्या बताने जा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि जैसे इसका निकालना है, इसका निकालना है, तो देखिए इससे ऊपर जो है उसको 1 से घटा के लिखिए, 1 - 1/5 यानी 4/5, जो है उसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए 3/8, ये जिसका निकालना है उसको डायरेक्ट। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको इसका निकालना है, C का निकालना है, ये C का, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके ऊपर को 1 से घटा के, ये 1/5 है तो क्या लिखिए 4/5, इसके ऊपर 3/8 है, इसको क्या लिखिए 5/8, इसका निकालना है तो इसको डायरेक्ट लिख दिए। इसी तरीके से अगर हमको इसका निकालना होता है, इसका निकालना है, तो इसके ऊपर वाले को 1 से घटा के, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या 4/5, इसको बोलते 5/8, 5/8, इसको बोलते 4/5, इनटू इसका निकालना है, जिसका निकालना है उसको डायरेक्ट इंटू 1/2, इंटू 1/2। तो मेरा ये कहना है कि आप इसको क्या कैसे सिखाए आपको कि इसको टोटल के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ये वाला वैल्यू है 4/5 बनेगा पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू क्या बनेगा 5/8 बनेगा, ये तीसरा वैल्यू क्या बनेगा 4/5 बनेगा, और जो निकालना है वो एज इट इज गुना कर दीजिए, तो ये टोटल के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। ये कितना बनेगा, अगर कट करते हैं हम लोग, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 5, यानी टोटल का 1/5, टोटल का 1/5। समझ में आ रहा है सब लोगों को। अब देखिए एक लास्ट यहाँ आते हैं, इसको निकालना है, तो देखिए हमको ई का निकालना है टोटल के रेस्पेक्ट में, तो ई से जो ऊपर है, फिर से एक बार समझा दे,
ई का निकालना है, इसका निकालना है, तो इसके जो ऊपर है पहला ये वैल्यू, इसको 1 से घटाइए यानी 4/5, इसको भी 1 से घटाइए यानी 5/8, इसको भी 1 से घटाइए यानी 4/5, इसको भी 1 से घटाइए यानी 1/2, और ये जो निकालना है उसको डायरेक्ट गुना कीजिए यानी इंटू 1/4, ये डायरेक्ट गुना करना है। तो हम ये बता रहे थे कि फिर से करिए, टोटल है, इसका वैल्यू के लिए क्या गुना करेंगे 4/5, इसका वैल्यू के लिए 5/8, इसका वैल्यू के लिए 4/5, इसका वैल्यू के लिए 1/2, इसका वैल्यू के लिए ये निकालना है तो डायरेक्ट यानी 1/4। अब इसको कट करते हैं, हम लोग कट करते हैं, तो ये 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 20, यानी टोटल का 1/20, टोटल का 1/20 ये हो गया। अब आइए ए बी सी डी ई हो गया, अगर रेस्ट इसी में निकालना है, यहां निकाल देते हैं, रेस्ट निकालना है, रेस्ट मनी कितना होगा, तो रेस्ट मनी ये 1 से घटेगा 4/5 इंटू ये 1 से घटेगा 5/8 इंटू ये 1 से घटेगा 4/5 इंटू ये 1 से घटेगा 1/2 इंटू ये 1 से घटेगा 3/4, कट करिए 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऊपर में बचा 3 और नीचे में बच रहा है 20, यानी 3/20, टोटल का 3/20, टोटल का 3/20। समझ लीजिए, अब ये सारा आपका टोटल के रेस्पेक्ट में निकल गया। अब अगर हम आपको यहाँ बताना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि ए को मिला है टोटल का 1/5, बी को मिला है टोटल का 3/10, ये सब टोटल के रेस्पेक्ट में हो गया। सी को मिला है टोटल का 1/10, डी को मिला है टोटल का, डी को मिला है टोटल का 1/5, ई को मिला है टोटल का 1/20, और रेस्ट मनी जो बच गया है वो टोटल का 3/20। यही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्या हो गया? टोटल का 3/20, टोटल का 3/20। सर स्क्रीन पे देखिए, सर ऊपर देखिए ना सर, ऐसे तो काफ़ी टाइम लग रहा है। आलोक सर 100 मान के भी बना सकते हैं। सुनिए आप मेरी बात को ना, आप लोग, यही तो दिक्कत है आप लोगों में ना, आप लोग को हम पहले ही बोले हैं कि आपको भरोसा नहीं है मेरे पे। हम पहले बोले हैं कि हम, मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि आप चुपचाप देखिए, बीच में ना मन में तरह तरह का सवाल मत लाइए।
आप इंतजार करिए, सब लोग कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं ये, हम बोले कि चुपचाप देखिए, बर्दाश्त कीजिए। हम तो आपके तरफ कमेंट देख ही नहीं रहे, आप लिखे जा रहे हैं, तो जो जो लिखे जा रहे हैं ना उनको कुछ समझ में आने वाला वैसे भी नहीं है। वो बेवकूफ़ों के लिए मेरा क्लास है ही नहीं, मूर्खों के लिए मेरा क्लास है, उन लोगों के लिए जो चुपचाप कंसंट्रेट होकर समझे, उनको पता है कि अगला लाइन मेरा क्या होगा। हम ये बता दिए, अब ये सब का निकल गया, ये सब टोटल के रेस्पेक्ट में हो गया। सवाल यहां उठता है कि सर जितना आप निकाले हैं उतना निकालने में तो हालत खराब हो जाएगा, ये तो आपको निकालने में इतना समय लगा है, जब आपको निकालने में इतना समय लगा है तब तो हम लोगों को तो और बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आपको बता दें कि ये आपको टोटल ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 सब का। देखिए क्वेश्चन जिसका अभी हम सब आपको 1 बाय 1 निकाल के सिखाए हैं, ए का निकाले, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का, सब का निकाले हैं। हम लोगों को इन सारे का निकालने का कोई जरूरत नहीं है। जो पूछेगा यार कोई एक ही ना पूछेगा, या तो डी का पूछेगा या सी का पूछेगा, कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा ना। देखिए अब हम क्या बताने जा रहे हैं, अगर ये सब टोटल के रेस्पेक्ट में है तो ये सारा अगर मिला दें तो 1 हो जाना चाहिए। तो ये जो है आपका यहां b का है 3/10, b का है, ये काम नहीं कर रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर ये सब टोटल के रिस्पेक्ट में तो सबको जोड़ दे तो 1 हो जाना चाहिए। मतलब 1/5 प्लस 3/10 प्लस 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/20 प्लस 3/20, इन सब को जोड़िएगा। 20 है, 5 चौक 20, 4 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20 2, 5 चौक 20 4, 20 इकाई 20 1, 20 इकाई 20 3, ये 4 6 10 2 12 4 16 1 17 3 20, 20/20 बराबर 1। ये आपका टोटल 1 आ गया। ठीक है, तो हम ये बात बता रहे थे कि पुष्पंजय डिफिकल्ट लगेगा ही, आपको लगेगा इसलिए कि जिस समय हम पढ़ा रहे थे उस समय आप लोग को टाइप करने में ध्यान था। हम बोले क्या कि 2 सेकंड में क्वेश्चन बनता है। अब आइए, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कुल धन 200 है तो उसके पास शेष कितना बचा। कुल धन 200, अब बताइए टोटल है 200, शेष कितना बचा। तो हमको ये इसकी बात करें हमको क्या ये बी निकालने का जरूरत था, क्या ए निकालने का। अभी देखिए हम जो पीछे निकाले वो सब है। अभी हम बताएं कि इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, पूरा पिछला एग्जाम्पल, उसके बोलेगा यदि कुल धन 200 हो तो उसके पास शेष कितना बचा। क्या ए निकालने का जरूरत था, क्या बी निकालने का जरूरत था, क्या सी निकालने का जरूरत है, क्या डी निकालने का जरूरत है, क्या ई निकालने का जरूरत है। बस आपको डायरेक्ट रेस्ट निकाल देना था। इन सब का कोई काम नहीं क्वेश्चन बनाने के लिए। हम आपको 1 बाय 1 सिखाए, अब समझ में आया मूर्खों। हम आपको 1 बाय 1 सब सिखाए हैं। मतलब क्या, हम 10 क्वेश्चन सिखा देंगे। अगर एक तरह से हम 5 क्वेश्चन सिखाए, अब 5 क्वेश्चन में 5 मिनट, आप बोलिएगा सर 5 मिनट लग गया ना। अरे एक क्वेश्चन का ही ना काउंट कीजिएगा टाइम। आप सोचिए ना, एग्जाम में हम अभी चूंकि हमको समझाना था इसीलिए हम सब निकाल के बताए, ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी, ई का भी, रेस्ट भी। हम बोले अभी वाला क्वेश्चन जो है इसके लिए ये सब निकालने का कोई जरूरत नहीं था, बस ये निकालना था, रेस्ट निकालना था। अब आई थिंक सबको समझ में आने लगा होगा, अब भारी नहीं लगा होगा। अब हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं और
देखिएगा, आप लोगों को बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। हम बोले क्या, कंडीशन, दो तरह का क्वेश्चन है, हम आपको बताए कि कंडीशन समझ लीजिए क्या है। हम समय समय दे रहे हैं आप लोगों को। क्या हो जा रहा है? हम ये दे रहे हैं, क्वेश्चन दो टाइप का है। पहला टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें पहला भी टोटल के रेस्पेक्ट में, पहला भी टोटल के रेस्पेक्ट में, दूसरा भी टोटल के रेस्पेक्ट में, कुछ नहीं दिया है। क्या यहाँ शेष लिखा है? कुछ नहीं दिया है। तीसरा भी टोटल के रेस्पेक्ट में, चौथा भी टोटल, मतलब पहला ऑलरेडी टोटल के रेस्पेक्ट में, दूसरा टोटल के रेस्पेक्ट में, तीसरा टोटल के रेस्पेक्ट में, चौथा टोटल के रेस्पेक्ट में। तब चारों को जोड़ के 1 से घटा दीजिए तो रेस्ट निकल जाता है। ये पहला टाइप। पहला टाइप में क्या होता है कि पहला टाइप में क्या है कि सब टोटल के रेस्पेक्ट में होगा। अब आइए दूसरा टाइप क्वेश्चन का क्या है कि पहली बार टोटल लगाएगा। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप में पहली बार लगाएगा टोटल। देखिए, कुछ भाग अपने, ए को वह अपने पूरे संपत्ति का 1/5, ए को पूरे का 1/5, बी को शेष का। अब देखिए, बी के लिए शेष लगाया, बी के लिए शेष लगाया। फिर सी को शेष का, देखिए सी के लिए भी शेष लगाया। फिर डी के लिए भी शेष लगाया। फिर ई के लिए भी शेष लगाया। फिर सब एलिमेंट के साथ रेस्ट लगा है। तो जब रेस्ट लगा है, तब निकालने का तरीका हम क्या सिखाए कि पहला तो जैसे ए का जो दिया है, ए का जो दिया, ये तो टोटल का दिया ही है। हम बोले ये बी का दिया है R1 का 3/8, एकदम आराम से समझिए। बी जो है रेस्ट R1 का 3/8, सी R2 का 1/5, डी R3 का 1/2, ई R4 का 1/4। इसको टोटल के रेस्पेक्ट में कैसे बदलने का तरीका क्या है? बदलने का तरीका ये है कि इसका निकालना है तो इसके पहले वाले को 1 से घटाइए। 1 - 1/5 को क्या लिखेंगे? 4/5। और जिसका निकालना है उसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। देखिए, इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए 3/8, बस बी का निकल गया ये टोटल के रेस्पेक्ट में। देखिए, सी को अगर टोटल के रेस्पेक्ट में निकालना है तो सी के पहले वाले को, ये 1 से 1/5 घटेगा तो 4/5, देखिए 4/5 गया। ये 1 से 3/8 घटेगा तो 5/8 हो गया। और जिसका निकालना है उसको डायरेक्ट गुना करिए। देखिए, डायरेक्ट गुना कर दिए तो सी का निकल गया टोटल के रेस्पेक्ट में। डी का निकालना है टोटल के रेस्पेक्ट में, तो डी के पहले वाला, इसको 1 से 1/5 गया 4/5, 1 से 3/8 गया 5/8, 1 से 1/5 गया 4/5। और जो निकालना है उसको डायरेक्ट 1/2 को डायरेक्ट गुना कर दिया। देखिए, यहाँ ई का निकालना है, ई का टोटल के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ई का पहले वाला 1 से 1/5 घटाए 4/5, देखिए 1 से 3/8 घटाए 5/8, 1 से 1/5 घटाए 4/5, 1 से 1/2 घटाए 1/2, और ये जो निकालना है उसको डायरेक्ट गुना कर दिए, यानी 1/4 जो निकालना है उसको डायरेक्ट। अब रेस्ट आपको निकालना है, रेस्ट निकालना है तो रेस्ट के लिए इससे पहले जितना है सबको 1 से घटाइए। ये 1 से 1/5 गया तो 4/5, 1 से 3/8 गया तो 5/8, 1 से 1/5 गया तो 4/5, 1 से 1/2 गया तो 1/2, 1 से 1/4 गया 3/4। तो ये गुना कर दीजिए। तो मेरा क्या कहना हुआ कि अब आपको लगेगा कि सर कितना समय लिए? भाई, समय इसलिए लिए कि ए का भी निकाले, बी का भी निकाले, सी का भी निकाले, डी का भी निकाले, ई का भी निकाले, रेस्ट भी निकाले। हम लोग 6 आउटकम निकाले हैं। सर, सबका रेस्ट तो निकालना ही ना पड़ेगा, तभी ना
320 आएगा। अब जो मूर्ख है उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। ये रेस्ट इतना चीज है। अब हम बोले कि हमको क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम बार बार बोले कि देखिए संदीप, अब गुरुजी क्लियर हो गया। संदीप ये निकालना ठीक है, ये हम निकाले, लेकिन ये अभी हम सिखा रहे हैं। क्या इस क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या इतना काम करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। हमको निकालना क्या था, हमसे जैसे पूछता, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इसमें यहीं पर रोक के हम अगले स्लाइड में क्वेश्चन ले गए हैं। ये बोला यदि कुल धन 200 है तो शेष कितना। अब आप सोचिए, यहाँ पर लिख देते यदि कुल धन 200 है, कुल धन 200 है तो शेष बताएं, है तो शेष बताएं। तो हम बोलेंगे मूर्खों, इन सब का कोई काम नहीं, सब काहे निकालेंगे, कुछ नहीं। रेस्ट निकालने के लिए इन सब का कोई काम नहीं। रेस्ट निकालना है तो पहला देखिए, यहाँ पहला है, इसको 1 से घटाए तो 4/5, फिर दूसरा 3/8 है, 1 से घटाए 5/8, फिर सी यहाँ ये 1/5 है, 1 से घटाए तो 4/5, यहाँ देखिए 1/2 है, 1 से घटाए तो 1/2, ये 1/4 है, 1 से घटाए तो 3/4, यानी ये आ गया 3/20। यानी रेस्ट है टोटल का 3/20, और टोटल है कितना, 200। आंसर हो गया 200 का 3/20, 0 से 0 कट गया, या 20 दहें 200, आंसर 10 या 30 हो गया। हमको ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं, बस आंसर हो गया। करिश्मा आप क्लियर हो गया? तो अभी आपका यही पूछा है, तो हम तो अभी तो यहाँ लिख दिया आपको कि ये है इतना, इन सब का कोई जरूरत नहीं था। बोला क्या टोटल 200 है तो शेष कितना बचा, शेष 3/20, तो 200 का 3/20, 20 दहें 200, 10 या 30, ये आपका 30 आंसर हो गया। ठीक है बलजीत? अब आइए, बोला यदि उसके पास शेष 60 है तो कुल धन कितना था। शेष 60 है, रेस्ट है 3/20, तो रेस्ट कितना है, टोटल का 3/20, ये बराबर 60, तो टोटल बराबर 3 से ये कट जाएगा, 20 गुने 20 बराबर 400, टोटल बराबर 400, ये आंसर हो गया। ट्यूबलाइट को मजा आ गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और पहले कंपेयर करते हैं, पहले कंपेयर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले कंपेयर कर रहे हैं, 3 को और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, एकदम आराम से आप लोग देखिए। बोला ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हिज प्रॉपर्टी, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे, हिज 6 sons ABCDEF एंड कीप फ्यू पार्ट विथ हिम, ही गिव्स 1/10 पार्ट ऑफ टोटल टू ए को टोटल का 1/10 दिया है। ठीक है, एकदम आराम से रुकिए। बोला है 2/9 टू बी, 2/9 टू बी, लैंग्वेज पर कमांड, रुक जाइए, 2/9 टू बी एंड 1/3 पार्ट टू सी ऑफ रेस्ट मनी। क्या इसके लिए अलग, बी के लिए अलग रेस्ट लगाया है और सी के लिए अलग रेस्ट लगाया है? नहीं। बोला इस एक, यहां देखिए बस एक बार ये रेस्ट मनी है, रेस्ट मनी का 2/9 बी को, यही रेस्ट मनी का 1/3 पार्ट सी को, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे, इसलिए एकदम आराम से रहिएगा। मतलब यहां पर अगर लिखिएगा तो बी को R1 का, और रेस्ट क्या है, ए को लेने के बाद R1 का 2/9, R1 का 2/9, और सी को R2 नहीं, उसी R1 का 1/3, सी को उसी R1 का, इसलिए कि यहां पर एक ही रेस्ट का 2/9 बी को है, उसी रेस्ट का 1/3 सी को है। हम आपको अब आपको ना दोनों में कंपेयर करवाते हैं, 2 और 3 में। 2 नंबर जो क्वेश्चन था, इसमें देखिए यहां पर ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूट, जो पीछे हम लोग बना चुके हैं, इसकी बात कर रहे हैं।
इसकी बात कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए ही गिव्स 1/5 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी टू ए को टोटल का 1/5, बी को देखिए 3/8 ऑफ रेस्ट टू बी, मतलब बी के लिए अलग से रेस्ट लगाया, यानी बी को रेस्ट का 3/8, 1/5 ऑफ रेस्ट टू सी, सी के लिए भी रेस्ट दिया है, मतलब ए के लिए जो रेस्ट है, ये बी के लिए जो रेस्ट है वो ए को लेने के बाद सी के लिए रेस्ट है, वो ए भी ले ले बी भी ले ले और बच गया उसका सी। अंतर समझिएगा। तो यहां पर क्या है, इसी तरीके से हिंदी में भी समझा दें। हिंदी में भी देखिए बोला क्या, ए को वह पूरे संपत्ति का 1/5, ए को पूरे संपत्ति का 1/5, बी को शेष भाग का 3/8, ये देखिए बी के लिए शेष लगा है, और यहां सी को शेष भाग, देखिए यहां सी को शेष भाग का 1/5, बी के लिए अलग शेष है और सी के लिए अलग से शेष लगाया है। हम यही कंपेयर करना चाहते हैं ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में। ये तीसरा नंबर में हम क्या आपको दिखाना चाहे हैं, हम ये दिखाना चाहे हैं कि भाई देखिए ही गिव्स 1/10 पार्ट ऑफ टोटल मनी टू ए, 2/9 टू बी एंड 1/3 पार्ट टू सी ऑफ रेस्ट मनी, मतलब एक ही रेस्ट को दो पार्ट में बांटा है, 2/9 और 1/3 में। तो अभी हम जो फॉर्मेट बनाएंगे वो ये बनाएंगे, ए को दिया है टोटल का 1/10, टोटल का 1/10, और बी को 2/9 R1 का 2/9। इसको ना हम यहां लिखते हैं तो आपको ए को दिया है टोटल का 1/10 और बी को दिया है, बी को जो दिया है वो 2/9, वो R1 का 2/9, और सी को इसी R1 का, सी को इसी R1 का 1/3। अब आ गया ये, ही गिव्स 1/4 ऑफ रेस्ट टू डी, डी के लिए एक नया रेस्ट आया, तो डी के लिए नया रेस्ट आया तब बन गया R2 का 1/4 पार्ट। एकदम आराम से देखिएगा, एंड 3/8 टू ई, ई के लिए क्या नया फिर से स्टार्ट हुआ, नहीं, तो ई के लिए यही R2 का, ई के लिए यही R2 का 3/8। He gives 1/3 ऑफ रेस्ट, देखिए F के लिए नया रेस्ट आया, तो F के लिए नया रेस्ट आया तो ये R3 हो जाएगा, R3 का 1/3 ये F के लिए, और उसके बाद में उसके पास में कुछ बच गया होगा, रेस्ट बच गया होगा। ठीक है, अब आइए, अब आप देखिए इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं भाई, आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि ये एक ही क्वांटिटी का R1 का 2/9 है और ये भी R1 का 1/3 है, तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं ना, 2/9 प्लस 1/3, तो 3 तिया 9, 3 एक 3, 3 2 5, 5/9, 5/9, ये बन जाएगा R1 का 5/9। इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं आप, इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, डी और ई को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी R2 का 1/4, ये भी R2 का 3/8, तो 1/4 प्लस 3/8 जोड़ दीजिए, 4 दूनी 8, 2 एक 2 3, 5/8, 5/8, तो इसको बोल सकते हैं आप R2 का 5/8। आपको निकालना है टोटल के रेस्पेक्ट में, तो अब देखिए सबको बदलना शुरू करते हैं। हम क्या सिखाए टोटल के रेस्पेक्ट में निकालने का तरीका, टोटल के, इसके जो ऊपर है
इसको 1 से घटा के यानी 9/10, और जो निकालना है उसको डायरेक्ट यानी 2/9 को डायरेक्ट गुना करिए, तो ये बन जाएगा 9 से 9 कट जाएगा 2/10 यानी टोटल का 1/5, टोटल का 1/5। सी की बात है टोटल के रिस्पेक्ट में, याद रखिए सी के लिए बी का कोई रोल नहीं है, बी का कोई रोल नहीं है क्योंकि टोटल धन में से ए निकाल लिया, जो बचा उसका 2/9 बी को, या जो बचा उसका 1/3 सी को, तो ये कितना होगा 9/10, 9/10 ए के लेने के बाद यही बचा, और उसका 1/3 सी को यानी ये 1/3, तो ये 3 तिया 9 कट जाएगा 3/10, टोटल का 3/10, टोटल का 3/10। डी का अगर आपको निकालना है डी का, तो अब देखिए एकदम मजे की बात, डी के ऊपर ये 1/10 है तो बचेगा टोटल का 9/10 इंटू ये दोनों मिला के कितना है 5/9 यहाँ है, ये दोनों मिला के 5/9 यहाँ है, तो 1 से घटाइएगा तो क्या बचेगा 4/9। जो निकालना है डी उसको तो डायरेक्ट गुना करिएगा 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो टोटल का 1/10। इसका निकालना है, तो इसका निकालना, तो ये दोनों एक ही क्वांटिटी का पार्ट है, तो आपको इसके ऊपर जाइए तो ये होगा 9/10, ये टोटल का 9/10 इंटू ये दोनों मिला के है 5/9 तो बनेगा 4/9 इंटू, इससे आपको मतलब ही कोई नहीं है, इसका निकालना है तो डायरेक्ट गुना करेंगे 3/8, तो ये बन जाएगा टोटल का, ये 9 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3/20, टोटल का 3/20। एफ की बात करें, एफ के ऊपर वाला ये वाला 9/10, 9/10 इंटू ये दोनों मिला के 5/9 है तो क्या होगा 4/9 इंटू ये दोनों मिला के 5/8 है तो क्या होगा 3/8 इंटू, और ये वाला जो निकालना है उसको डायरेक्ट गुना करेंगे 1/3, 1/3, तो ये बन जाएगा टोटल का, ये 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 1/20 होगा, टोटल का 1/20, और ये जो रेस्ट मनी है ये वाला होगा टोटल का 9/10 इंटू ये दोनों मिला के 5/9 है तो होगा 4/9 इंटू ये दोनों मिला के 5/8 है तो ये बनेगा 3/8 इंटू ये आपका ये 1/3 है, 1/3 तो क्या आएगा 2/3, 2/3, ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग कट कर दें तो ये 9 से 9 कटेगा, ये 4 दूनी 8 से 8 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ऊपर में कुछ नहीं बच रहा है, नीचे में क्या बच रहा है भाई एक 10 बच रहा है, यानी टोटल का 1/10, टोटल का 1/10, ये बन जाएगा टोटल का 1/10। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब निकालने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, हम अभी सिखा रहे हैं इसीलिए जरूरत है, इसीलिए जरूरत है, नहीं तो ये सब निकालने का जरूरत नहीं है, जो हम लोगों के काम का है वही निकालेंगे, हम अभी सिखा रहे हैं इसलिए सब निकाल रहे हैं। और आपको बता दें सब अगर ये सब टोटल के रेस्पेक्ट में है, अगर सब टोटल के रेस्पेक्ट में है, ये भी टोटल के रेस्पेक्ट में, ये भी टोटल, अब ये भी टोटल, ये भी टोटल, ये भी टोटल, ये भी टोटल और ये भी टोटल, तो सब मिला के 1 होना चाहिए। देखिए ना 1/10 बराबर 10 पैसा, 1/5 बराबर 20 पैसा, 3/10 बराबर 30 पैसा, 1/10 बराबर 10 पैसा, 3/20 बराबर 15 पैसा, 1/20 बराबर 5 पैसा, 1/10 बराबर 10 पैसा, जोड़िए 10 पैसा, 10 20 30 पैसा, 30 30 60 60 10 70 70 10 80 5 85 5 90 10 100, 1 रुपया आ गया।
तो ये एकदम इजीली निकल जाता है, लेकिन हमको इतना का क्या काम। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन पूछा, ये हिंदी में उसी क्वेश्चन का, हिंदी में आपसे ये पूछा कुल धन 1000 है तो शेष निकालिए। अभी जो हम लोग निकाले थे, टोटल जो निकाले थे उतना का कोई जरूरत नहीं था, बस रेस्ट निकाल लेते, रेस्ट निकाल लेते तो टोटल है 1000, 1000 का 1/10 रेस्ट है, आंसर 100 आ जाएगा, आंसर 100। जैसे शेष 200 है तो शेष तो दिया है टोटल का 1/10, ये बराबर 200, तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा 2000। ये आपका आंसर हो गया, टोटल बराबर 2000, टोटल बराबर 2000। यदि सी का धन डी के धन से 400 ज्यादा है तो बताइए शेष धन कितना है। इसमें सी का, डी का और रेस्ट 3 चीज चाहिए। तो सी का देखिए, सी का है टोटल का 3/10 और डी का 1/10, ज्यादा का मतलब डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 3/10 माइनस 1/10, ये बराबर कितना हो रहा है 400। तो ये टोटल का 3 से 1 गया 2/10, 2/10 का मतलब 1/5 बराबर 400, टोटल का 1/5 बराबर 400, तो टोटल बराबर 2000। लेकिन टोटल नहीं पूछ रहा है, रेस्ट पूछ रहा है। तो रेस्ट आपने पीछे निकाला है, रेस्ट पार्ट कितना है पीछे देखिए, रेस्ट पार्ट, रेस्ट है 1/10, रेस्ट है 1/10, तो 2000 का 1/10 बराबर 200, ये आपका आंसर हो गया। अब ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए, अब चलिए आप लोगों को बताएं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे। इसको यहीं पर रोकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को आप लोग आज करिएगा। हम 3 वैरायटी बताए हैं, करिश्मा 3 वैरायटी बताए। एक में सब टोटल का रहेगा, दूसरा सब रेस्ट का रहेगा, दूसरा सब रेस्ट रेस्ट, पहले सब टोटल टोटल, दूसरा सब रेस्ट रेस्ट, और तीसरा कॉमन रेस्ट यूज होगा, कॉमन रेस्ट। 3 वैरायटी, टोटल, सब टोटल, दूसरा सब रेस्ट रहेगा और तीसरा कॉमन रेस्ट रहेगा। एक और क्वेश्चन है, हम करवा ही देते हैं और उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा अच्छा 4 ही वैरायटी है तो हम एक वैरायटी क्यों छोटा रहने दें, एक वो करवा ही देते हैं। ये बता ही देते हैं। इंग्लिश में देखिए, इन ए क्वेश्चन पेपर एमंग द गिवन 5 क्वेश्चन 1/20 पार्ट ऑफ स्टूडेंट गिव टू ऑल क्वेश्चन एंड 1/20 पार्ट टू नन। देखिए यहाँ कहीं अभी तक रेस्ट नहीं निकला है, यानी ये भी टोटल का और ये भी टोटल का, ठीक है। 1/4 ऑफ रेस्ट स्टूडेंट, यहाँ रेस्ट लगा पहली बार, to only 4 question and 1/5 gives to only 1 question। मतलब ये 2 पार्ट के लिए कॉमन रेस्ट यूज हो रहा है। 24% ऑफ टोटल स्टूडेंट, देखिए यहाँ फिर से टोटल आ गया, मतलब क्या, बीच में बीच में एक बार फिर से टोटल आ गया। आरती एक क्वेश्चन लास्ट है, समझ लीजिए। देखिए यहाँ हिंदी में आपको समझा दें, हिंदी में देखिए
देखिए विद्यार्थियों की संख्या का 1/20, 1/20 मतलब कुछ नहीं बोला तो टोटल का, ये टोटल का, ये किसका, टोटल का उत्तर दिए, तथा 1/20 ने किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए, किसका, ये भी टोटल का, मतलब ये भी आपका टोटल का, ये भी आपका टोटल का। उसके बाद बोला क्या, 1/4 भाग, बोला देखिए किसी भी प्रश्न को शेष विद्यार्थियों के 1/4, ये रेस्ट का, ये R1 का, केवल 4 प्रश्नों के उत्तर दिए, और 1/5 इसके लिए अलग से रेस्ट नहीं लगाया, तो ये भी R1 का। यदि कुल विद्यार्थियों के 24.5, ये टोटल का, ये टोटल का, देखिए यहां तो टोटल कई बार आ गया, यहां भी टोटल आया, यहां भी टोटल आया, और R1 के बाद भी टोटल आया। तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए हम लिखते हैं, बोला किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से विद्यार्थी की संख्या के 1/20 भाग ने सभी प्रश्नों के 5 क्वेश्चन है, तो कोई 5 क्वेश्चन बनाया होगा, कोई 4 बनाया होगा, कोई 3 बनाया होगा, कोई 2 बनाया होगा, कोई 1 बनाया होगा, कोई 0 बनाया होगा। तो बोला क्या, 5 प्रश्नों में से विद्यार्थी के 1/20 भाग ने सभी प्रश्न के, यानी पांचों क्वेश्चन का जवाब देने वाला जो है वो टोटल का 1/20 है, टोटल का 1/20 है। उसके बाद टोटल का 1/20 सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, तथा 1/20 ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यानी 0 क्वेश्चन का जवाब देने वाला भी है टोटल का 1/20। 5 क्वेश्चन जवाब देने वाला भी टोटल का 1/20, और 0 क्वेश्चन भी टोटल का 1/20। बोला शेष विद्यार्थियों के 1/4 ने 4 प्रश्नों के 4 क्वेश्चन का जवाब देने वाले रेस्ट का कितना, 1/5, और 1/4 बोल रहा, 4 क्वेश्चन का उत्तर नहीं, शेष विद्यार्थियों के 1/4 भाग ने, सॉरी 1/4 भाग ने केवल 4 प्रश्नों के उत्तर दिए, 1/4, 1/4। उसके बाद बोला और 1/5 ने केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया, एक क्वेश्चन जो दिया है वो इसी आर का कितना है, 1/5। और अब आइए देखिए ये क्या दिया, कुल विद्यार्थियों का 24.5% ने केवल 3 प्रश्नों के, ये जो 3 क्वेश्चन दिया है ये टोटल का 24.5%। अच्छा 24.5% को ये आप देख लीजिए, 24.1/2%, ये 24 दूनी 48, एक 49/2% का मतलब 100, यानी 49/200 बोलिए इसको। ये जो 3 क्वेश्चन है वो टोटल का 49/200 है। अब बोल रहा है जो रेस्ट बच गया होगा, वो रेस्ट जो बचा होगा वो आप जानिए वो 0 वाला हो गया, 5 वाला, 4 वाला, 1 वाला, 3 वाला हो गया। बच कौन रहा है, बच रहा है 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का जवाब देना, रेस्ट जो बचा वो 2 क्वेश्चन वाला हुआ। ठीक है, तो मेरा क्या कहना है भाई लोग, ये टोटल के रिस्पेक्ट में, ये टोटल के रिस्पेक्ट में, ये टोटल के रिस्पेक्ट में, बस ये दोनों की बात करें हम, ये दोनों, इसको टोटल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग कवर कर ले टोटल के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये आर का इन दोनों मिला के बोलेंगे आर का ये 9/20, इसको इन दोनों को देखिए, ये दोनों मिलाइएगा तो ये 2/20 है, 2/20 का मतलब 1/10, 1/10 ये है, ये दोनों मिला के है टोटल का 1/10। तो तरीका हम टोटल के रेस्पेक्ट में क्या निकाले बताए, इसके ऊपर वाले को 1 से घटा के यानी 9/10, जो निकालना है उसको डायरेक्ट यानी 9/20, ये बनेगा 10 दूनी 20, 2 9 18, 18 9 27, अरे गलती कर दी है, 1/20, 2/20 यानी 1/10, ये दोनों मिला के हुआ, ओह सॉरी, ये हम क्या कर दिए, नहीं ठीक तो है 9/20,
कहाँ गलती हो रहा है, 1/20, 1/20, 2/20, 2/20 का मतलब 1/10 सही है। ये 1/4 और 1/5 है, 1/4 और 1/5 ये दोनों मिला के हो जाएगा 9/20, 1/4 तो 9/10, 9/10 का 1/4 यानी 9/40 प्लस 9/50। अरे यार हम भी पागल हैं, ध्यान मेरा खिसक गया। सही है, सही है, सही है, नहीं नहीं एकदम सही है। हम ये गुना है, हम जोड़ रहे हैं। ये 9×81/200 टोटल का 81/200। मेरा दिमाग खराब हो गया है, ये गुना है और हम जोड़ रहे हैं। 9×81/200 टोटल का 81/200। अब आइए ये जो रेस्ट निकालना होगा, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये टोटल का 1/10 हो गया, ये दोनों मिला के टोटल का 81/100 हो गया, और ये मिला है 49/200। तो हम लोग रेस्ट जो होगा 1 माइनस इन तीनों को जोड़ दीजिए, 1/10 प्लस इधर 81/200 प्लस ये 49/200, 49/200 बराबर 1 माइनस ये एलसीएम हो जाएगा 200, ये 20 प्लस 81 प्लस 49, तो 9 1 10 0, 4 1 5 8 13, 150/200, 150, 3/4, 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4। ये रेस्ट। अब आइए फाइनल टच, 1/4 क्वेश्चन का जवाब देने वाला, यहाँ के बाद हम आते हैं। 1/4 क्वेश्चन जवाब देने वाला कुल कितना है, 200 है, बराबर 200। तो टोटल बराबर 200 गुने 4 बराबर 800, टोटल बराबर 800। अब आपको करना क्या है, इसको ना सब 4 वैरायटी का क्वेश्चन बताए हैं इसमें। पहला वैरायटी सब टोटल के रिस्पेक्ट में, दूसरा सब रेस्ट के पहला टोटल सब रेस्ट, तीसरा कॉमन रेस्ट, चौथा बीच में फिर से टोटल आ जाए, टोटल 2-3 बार प्रयोग हो। 4 वैरायटी, चारों वैरायटी पर आप लोग गौर करिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे, ध्यान से समझिएगा। पहला इन्फॉर्मेशन, सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि हम लोगों को जो काम करना है आगे, वो ये काम करना है। पहली इन्फॉर्मेशन ये दिए कि हम लोगों को जो काम करना है आप आगे, वो कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, मेहनत कीजिए, जाके फिर से पढ़िए इसको, 2-3 बार वीडियो देखिए, तब नहीं समझ में आएगा, तब फिर आगे बात करेंगे हम लोग। अब आइए 2-3 इंपॉर्टेंट बात हम करें। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात में हम आपको बता दें, आप बहुत लोग के मन में सवाल है कि सीईटी आ रहा है, ठीक है, अब ये क्या है, आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा दें, शॉर्ट भाषा में। तो अभी जितना भी बैंक पीओ का अलग एग्जाम होता था, एसएससी का अलग एग्जाम होता था, रेलवे का एग्जाम अलग होता था, इन सारे एग्जाम का अलग होता था, कई स्टेट का भी एग्जाम अलग होता था। तो अब जो होगा वो एक कॉमन प्री एग्जाम होगा। ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा हुआ, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा हुआ, मतलब एक कॉमन एग्जाम होगा जिसको अगर वो सीटी के नाम से जाना जाएगा, उसको अगर जो क्वालिफाई करेंगे तो उसके स्कोर कार्ड से आप रेलवे भी जाके दे सकते हैं। मतलब रेलवे का कोई एग्जाम, एसएससी का, बैंक का जो भी एग्जाम होगा, वही एक स्कोर कार्ड से उसमें अलग अलग एग्जाम आप दे सकते हैं। मेंस का मतलब
प्री सबके लिए कॉमन प्री हो जाएगा। और सबसे मजेदार बात, एक बार प्री निकल गया आपको तो 5 साल तक दिमाग नहीं लगाना है। दिक्कत क्या होता था, समझिए मेरी बात को, क्यों आपके लिए, स्टूडेंट के लिए वरदान है एक तरह से। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, एक सीजीएल मेंस के लिए आपको बस 2 पेपर पढ़ना है, मैथ और इंग्लिश। मान लीजिए कोई एक बच्चा सीजीएल मेंस का तैयारी करता है, तो मतलब सीजीएल का एग्जाम देना है, तो उसको बस मेंस के लिए 2 पेपर पढ़ना है, मैथ और इंग्लिश। सब लोग ध्यान से समझिएगा। अब क्या, पहले क्या होता था, मान लीजिए आप ना 2014 में सीजीएल का एग्जाम दिए, आप प्री क्वालिफाई किए, मेंस भी क्वालिफाई किए, प्री भी क्वालिफाई किए, फिर प्री के लिए आपको मैथ भी पढ़े, रीजनिंग भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, जीएस भी पढ़े, चारों चीज पढ़े प्री के लिए। और चारों चीज पढ़ने के बाद आप मेंस के लिए तब सब चीज छोड़ दिए और पूरा ताकत लगा दिए आप कि आप बस मैथ और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और मैथ इंग्लिश पढ़ के उसके बाद मेंस भी क्वालिफाई किए। मान लीजिए जिसमें किसी एग्जाम में 3rd टियर भी है और चाहे इंटरव्यू है, तो आप वहां जाके छट गए। 2015 में आप एग्जाम दिए, फाइनल स्टेज पे जाके आप छट गए। अब 2016 में एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आप फिर से प्री दीजिए, फिर से मेंस दीजिए, आपको ऐसे करना पड़ता था। अब क्या हो गया कि एक स्कोर आपका प्री निकल गया, एक बार प्री निकल गया, अब 5 साल तक प्री के लिए निश्चिंत रहिए। अच्छा 3 साल है, हाँ 3 साल के लिए ये प्री से आप, सॉरी मिस्टेक से 5 निकल गया, 3 साल के लिए आप प्री से निश्चिंत हो जाइए। अब आपको कोई प्री का तैयारी करना नहीं है, एक बार प्री निकल गया आपका। और यही नहीं कि सीजीएल का एक बार प्री निकल गया तो सीजीएल भी 3 साल प्री के लिए निश्चित। अब बोलिएगा सर 3 साल तक नहीं निकला, तब छोड़ दीजिए, तब दुकान खोल लीजिए। 3 साल में अगर तैयारी नहीं हो कर पाए मेंस का तो वैसे भी खत्म। तो एक बार प्री निकाल लीजिए, एक बार सीईटी निकाल लीजिए। अब आपको सीधा डायरेक्ट सीजीएल मेंस में बैठना। इस साल 2000, मान लीजिए 2000 कोई एक, जैसे मान लीजिए ये 2021 से संभावना है कि 2021 से ये हो जाएगा सीईटी का एग्जाम। तो 2021 का सीईटी पास कर गए। अब 2021 में जो भी एग्जाम आएगा रेलवे का, डायरेक्ट आप प्री में नहीं बैठना, डायरेक्ट आप मेंस में बैठिएगा। 2021 में जितना बैंक का एग्जाम आएगा, डायरेक्ट आप मेंस के एग्जाम में बैठिएगा। 2021 में जितना रेलवे का एग्जाम आएगा, डायरेक्ट आप मेंस में बैठिएगा। तब तो बहुत अच्छा है। तो एक बार ये निकल जाए सीईटी तो बात खत्म। अब मेरा क्या प्लान है, अब बात समझिएगा, मेरा क्या प्लान है। हमारे पास में पूरा टीम है, मैथ्स का भी आप क्लास कर ही रहे हैं, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, जीएस भी। जो ज़्यादा संभावना है, ज़्यादातर उम्मीद किया जा रहा है, जो ये सीईटी का एग्जाम होगा इसमें 4 पेपर रहेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ये 4 पेपर रहेगा। ऐसे सीईटी का जब अभी तक सब्जेक्ट का कुछ क्लियर नहीं किया है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा वो क्लियर नहीं किया है, और क्या सब्जेक्ट रहेगा वो क्लियर नहीं किया है, कौन कौन टॉपिक रहेगा वो क्लियर नहीं किया है। लेकिन संभावना यही है कि संभावना ये है तो हम ये बता रहे थे, कुछ बकवास बात सब बहुत लोग लिख रहे हैं। हम ये चीज़ बता रहे थे कि ये 4 चीज़ संभावना ये है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस ये चारों पूछेगा। तो हम अपने आप को पूरे तरीके से, हम और पूरे टीम पूरे तरीके से कॉन्शस निगाह बनाए हुए हैं। जैसे ही आएगा हम एक सीईटी का एक कंप्लीट बैच आप लोगों के पास में ले आएंगे कि जिसमें आपको सीईटी का, और हम लोग जो बैठ के हम लोग जैसे ही सीईटी आया था उसके बाद हम लोग मीटिंग किए, सब लोग बैठे और इस पर हम प्लान करना शुरू किए हैं ये कि हम 3 घंटे का एक बैच लाएंगे। आप लोगों को क्या कर, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में क्लास करते थे कि आप लोगों का अपना रूटीन होता था सोमवार से लेकर शनिवार तक का, कि सोमवार को हिंदी पढ़ना है, रूटीन आपका लिखा हुआ रहता है, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, चौथी घंटी, ऐसे लिखा हुआ रहता था। तो हम, मेरा जो टारगेट है वो ये
कि 3 घंटे का एक कंप्लीट बैच लेके आएंगे। 3 घंटे का कंप्लीट बैच, ये सोमवार से लेके शनिवार तक का आपको पहले से रूटीन पता रहेगा कि आज जो क्लास होने वाला है। सोमवार को मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मंगलवार मैथ, इंग्लिश, जीएस, वो पूरा रिसर्च करके, जैसे मान लीजिए जीएस का पोर्शन अगर ज़्यादा होगा तो जीएस सब दिन रहेगा। जीएस मैथ इंग्लिश, जीएस मैथ रीजनिंग, जीएस मैथ इंग्लिश, ऐसे करके सोमवार से लेकर शनिवार तक का 3 घंटे का कंप्लीट रूटीन होगा। और कंप्लीट 3 घंटे का क्लास चलेगा, 5-5 मिनट 10-10 मिनट ब्रेक करके 3 घंटे का एक स्लॉट में काम खत्म, ये करवा देंगे। और इसके बाद एक स्लॉट में वो काम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि अब जो 3 घंटा तो आप क्लास कर लिए, उसके बाद हम एक होमवर्क प्लान करेंगे। होमवर्क में आपको 5 घंटे या 6 घंटे का होमवर्क देंगे कि 5 घंटे में आपको क्या करना है। जैसे हम लोग होमवर्क दे देंगे कि आपको ना एडवांस सिंप्लीफिकेशन 1 से 50 तक का क्वेश्चन अपलोड कर दिए, आज आपको ये बनाना है। आपको पढ़ाई का कोई प्लान नहीं करना है, आपके मोबाइल में सब जाएगा कि आज आपको क्या बनाना है। तो 3 घंटा क्लास कर लिए, आज सुबह में आपको क्या करना है, तो आज सुबह उठ के आपको ये 20 क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिया जाएगा, 40 क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया मैथ का, ये 40 क्वेश्चन बनाना है, 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का ये बनाना है, ये जीएस का ये चीज़ बनाना है। मतलब ना ये आपको दिन भर का एक रूटीन कि आपको ये इतना होमवर्क आपको दिया गया, उतना आप बना लीजिए, यानी क्लास कर लीजिए और जो होमवर्क हम लोग दिए वो बना लीजिए, तो फाइनली हम लोग का तैयारी पूरा हो जाएगा। ये मेरा प्लान है। अगर सब चीज़ सुरक्षित रहा, सब चीज़ अच्छे से रहा तो ऐसा करेंगे, ये मेरा प्रयास होगा, ये मेरा प्लानिंग है। अब क्या सक्सेस होता है क्या नहीं होता वो पता नहीं। हाँ निशु, हम आप पहले ही बता दिए हैं कि हॉस्टल 1 तारीख से 1 सितंबर से आप कोई भी आदमी, जो भी लड़कियां चाहे, आप आके हॉस्टल में रह सकती हैं 1 सितंबर से, हम बता दिए। ये मेरा प्लान है, ठीक है। एक बात बताए, एक दूसरी बात बताए तो अभी जो मेरा ये है कि हम लोगों का ये बैच चल रहा है, ये बैच में एडवांस मैथ भी आएगा। जैसे चल रहा है वैसे ही कंप्लीट अपने समय के अनुसार से चलता जाएगा। इसमें एडवांस मैथ भी आएगा। वो आप लोग जो आदमी हैं, न्यू कमर हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, वो अपना आराम से पैसेंस के साथ करते जाइए और नया जब इसमें एडवांस आएगा तब आप एडवांस कर लीजिएगा। लेकिन एक स्पेशल बैच एडवांस का ला रहे हैं, वो आपको बता दें, ये अलग, इसके अलावा एक अलग स्पेशल। अब जिनको जल्दबाजी होगा कि नहीं हम ना, मेरे पास में मेरा इतना तैयारी है कि हम ये भी कर चुके हैं, मतलब ये और वो दोनों को हम पैरेलल लेके चल सकते हैं, पैरेलल लेके जा सकते हैं, तो उनके लिए आपको बता दें टीचर्स डे के आसपास, यानी मेरा टारगेट ये है कि हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो 15 सितंबर 15 सितंबर, सब लोगों को बता दें, वैसे फेसबुक पे आपको अपलोड हो जाएगा। 15 सितंबर से हम लोगों का ये बैच आ रहा है एडवांस मैथ का। इसको एकदम बेसिक से, एडवांस मैथ को भी एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरे हाई लेवल तक, जितना लेवल पॉसिबल है वहाँ तक, जो भी एग्जाम में आने का संभावना है वहाँ तक आपको लेके जाएंगे। ये 15 सितंबर से बैच आएगा। आज आपको फेसबुक पे ये चला जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। फी के बारे में अभी इसका ओल्ड न्यू इस बैच के लिए कोई फी का अंतर नहीं है। ये नहीं कि सर ओल्ड स्टूडेंट के लिए क्या, नया स्टूडेंट के लिए क्या, ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या, वैसे स्टूडेंट के लिए क्या, सब के लिए एक कॉमन फी रहेगा। कॉमन फी सबको पे करना पड़ेगा और वो कॉमन फी आपको फेसबुक पे दे देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखने वाले हैं, बहुत कम ही रखेंगे, 1000 या उससे कम के अंडर में ही रहेगा। तो अभी एक्चुअली पूरा डिस्कशन हम लोगों का क्लियर नहीं हुआ है इस पर, फी पर, लेकिन मेरा टारगेट है कि 600 से 1000 रुपया के अंदर, मतलब उसी रेंज में वेरी करेगा, ठीक है। और उसके बाद ड्यूरेशन की बात अगर करें तो ड्यूरेशन जो आपका इसका होगा वो ड्यूरेशन अप्रोक्स 4 से 5 महीना जाएगा। इसका एडवांस मैथ का जो ड्यूरेशन है, अगला स्लाइड ले लेते हैं, अप्रोक्स 4 से 5 मंथ का,
4 से 5 मंथ का ड्यूरेशन होगा। आप बोलेंगे क्या 4 से 5 महीना क्यों सर, 4 से 5 महीना क्यों? तो 4 से 5 महीना इसलिए कि हम पूरा इसको कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाने वाले हैं, पूरा विस्तार से पढ़ाने वाले हैं, पूरा विस्तार से पढ़ाने वाले हैं। हमसे हड़बड़ी करिएगा कि नहीं नहीं हमको सर तुरंत एकदम उड़ा दीजिए, मेरे हमको उड़ाने नहीं आता है, हम स्पष्ट बता दें, हम एकदम एक एक प्रॉपर्टी को विस्तार से समझाएंगे, एक एक प्रॉपर्टी को क्लियर करके समझाएंगे। तो इसमें आपको ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, इसीलिए 4 से 5 महीना लगेगा। उसके बाद बताएं, इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होगा। 2 वे कम्युनिकेशन जो होगा वो बता दें, उनके लिए एक अलग से जो 2 वे कम्युनिकेशन में जाएंगे, जो स्पेशल 2 वे कम्युनिकेशन मतलब क्या, आप ऑडियो वीडियो से सवाल कर सकते हैं, वीडियो से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, उनको अलग से पासवर्ड दिया जाएगा और अलग से बताया जाएगा। उस 2 वे कम्युनिकेशन के लिए उनको अलग से चार्ज होगा। ये चार्ज हम आपको क्लियर कर देंगे, आप फोन पे हम कल आपको क्लियर कर। एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया इसके लिए, फी के लिए डिस्कस करने पर, तो थोड़ा सा ये ऐप वाले के साथ भी हम लोग बात कर लेते हैं और उसके बाद बता दें। समय का संभावना है कि सुबह में 9 बजे इसका समय होगा, 9 बजे सुबह समय होगा, 9 बजे सुबह समय होगा इसका, 9 बजे सुबह। ठीक है, तो ये हम और सारी बातें क्लियर कर देंगे कल, एकदम फाइनल क्लियर कर देंगे कि क्या होगा। कल भी आप लोगों का क्लास है, कल भी हम लोग मिलेंगे और कल इस टॉपिक को भी ख़त्म कर लेंगे और जैसे डाउट चलता है वैसे डाउट भी चलेगा। एमडी बोल रहे हैं क्या कि आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन पहुंचने में समय का अंतर नहीं है, यहाँ तक पहुंचने में ऑफलाइन में भी आप लगभग 46 क्लास का समय लिए थे, ऑनलाइन में भी 46 क्लास का समय ले लिए, यानी आप उसको पहुंचा ही दीजिएगा लगभग 13-14 महीना। एमडी का कहना अभी तक बिल्कुल सही है कि एमडी आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि पीछे भी आप इसमें यहाँ तक पहुँचाने में 40-45 मिनट लगा दिए थे, अभी भी 40-45 मिनट लगा रहे हैं, कुल मिला के 40-45 दिन लगा रहे हैं, कुल मिला के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का टाइम सेम है। आपको बता दें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का टाइम बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों के टाइम में बहुत अंतर है। ऑफलाइन में हम 1.5 घंटा पढ़ाते थे, ऑनलाइन में अभी आपका 1 घंटा क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन हम आपको बताएं कि आपको डे बाय डे का पीपीटी बना रहे हैं और पीपीटी बना के और आपको लाते हैं, उसके लिए अलग अलग तैयार करते हैं और तब लेके आते हैं, इसलिए समय लग रहा है और टाइम लगेगा भी फर्स्ट बैच में, क्योंकि देखिए आप बोलिए कि आप तो बोले थे ऐसा नहीं होगा, हम बोले थे आपको ऐसा नहीं होगा, समय हम जल्दी खत्म कर देंगे, हम ये टारगेट लेके चले थे, टारगेट वो हम पूरा कर सकते हैं, हम गारंटी देके पूरा कर सकते हैं अगर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करें, न स्टडी न प्रैक्टिस न कुछ, कोई चेंजेस नहीं, सेम चीज उतार दे जो क्लास की बात है, तो हम गारंटी लेके आपका 4 महीने में सिलेबस खत्म कर देंगे। लेकिन मेरा टारगेट वो नहीं है, मेरा टारगेट है हाँ अगला बैच वाले के लिए जो नेक्स्ट बैच में आएगा उसका बैच 6 से 7 महीना में खत्म होगा, क्योंकि ये सब हमको फिर से पीपीटी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो अलग अलग पीपीटी बना रहे हैं वो हमको फिर से बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगले क्लास में फटाफट सब चीज मेरा रेडी है, सब फाइनल हो जाएगा तुरंत। तो इसलिए हम आपको बता दें ऑफलाइन से बहुत चेंज है सर, और इसलिए हम आपको बता दें कि पहला बैच है, ऑनलाइन का मेरा पहला बैच है, मेरे लिए सब चीज पहला चीज है, पहली बार हो रहा है, तो हम आपको बता दें, बाद बाकी आप स्वतंत्र हैं। अगर सेटिस्फाइड हो, लगे कि सर मेहनत कर रहे हैं, सर अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, अगर नहीं लगे तो इस ऑप्शन खुला हुआ है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरा अपना वे है पढ़ाने का, हम
उड़ा नहीं सकते, हम ठग के निकल नहीं सकते। हम करने के लिए आपके पास में सिलेबस लेके आते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें समय लगता है। और फर्स्ट बैच है मेरा ऑनलाइन, ये ऐसा नहीं कि हम पीछे 8-10 बैच से पढ़ा रहे थे, फर्स्ट बैच है ऑनलाइन। हम पीपीटी बनाते हैं, सब चीज़ करते हैं, इसमें मेरा समय लगता है, मेरा वक्त लगता है। सुबह हम और शिव बैठते हैं तो 6-6 घंटा 7-7 घंटा हम लोग बैठ के बोलते हैं कि अच्छा शिव, नहीं नहीं इस ना बीच में एक लाइन खींचो, इसको ना 2 भाग में बांटो, अच्छा एक काम करो ना थोड़ा सा प्रैक्टिस डाल देते हैं, ऐसा करते हैं ना हम लोग ना प्रैक्टिस डाल देते हैं थोड़ा सा ना, ये इसको फ्रैक्शनल कंपैरिजन है तो उसको ना इसका ना थोड़ा प्रैक्टिस भी डाल देते हैं, क्लास में प्रैक्टिस होगा तो बहुत अच्छा लगेगा लड़कों को। तो वो सब सोच सोच के नहीं, अच्छा छोड़ो इसको डिलीट करो, समय लगता है, सुबह बैठते हैं शाम हो जाता है यही सब डिसाइड करने में कि नहीं नहीं ये हटाओ ये रहने दो, ये हटाओ ये रहने दो, ठीक है। तो ठीक है, अभी तो आपको हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, बाद बाकी आप लोग को जैसा भी अच्छा लगे, ठीक है। ओके बाय बाय, कल मिलते हैं, कल क्लास होगा आप लोगों का, कल ये टॉपिक समाप्त करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।